खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अर्जुन सिंह का ट्रांसफर राजस्थान के जयपुर शहर में हो जाता है। अर्जुन अपनी पत्नी बीना और 10 साल की बेटी मीनू के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। उनका नया घर किसी हवेली से कम नहीं होता। बीना अर्जुन से बोलती है, देखो इतने बड़े घर की साफ सफाई मैं अकेले नहीं कर सकती, तुम चौकीदार से बात करके देखो, शायद कोई काम वाली मिल जाए। अर्जुन अपने चौकीदार मनोज से पूछता है, क्यों भाई, किसी काम वाली को जानते हो क्या? इतने बड़े घर की साफ सफाई तुम्हारी मेम साहब अकेले नहीं कर सकती। मनोज कहता है, साहब आप मुझे और पैसे दे देना, मैं ही घर की देखरेख के साथ उसकी साफ सफाई भी कर दूंगा। अगले दिन सुबह जब मीनू अपनी रेड कलर की बॉल से खेल रही होती है, तभी उसकी नजर स्टोर रूम के दरवाजे पर पड़ती है, जो थोड़ा खुला होता है। मीनू स्टोर रूम के अंदर जाती है तो वहाँ एक कुर्सी पर उसे एक पेंटिंग दिखती है, जिसमें एक माँ अपनी बेटी के साथ बैठी होती है। मीनू एक टक उस पेंटिंग को सिर्फ निहारती रहती है। तभी पीछे से उसके पापा आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे मीनू, ऐसा क्या इस पेंटिंग को एक टक देख रही हो? मीनू कहती है, पापा मुझे पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसे अपने रूम में लगा लूं? अर्जुन कहते हैं, ठीक है बेटा, बस पहले इसे साफ करवा लूं, बहुत धूल लगी हुई है, फिर तुम इसे बेडरूम में लगा लेना। जैसे ही अर्जुन अपनी बेटी मीनू को लेकर स्टोर रूम से बाहर निकलता है, वैसे ही उस पेंटिंग में बनी हुई औरत की आँख खुल जाती है और वो मुस्कुराती है। अर्जुन अपने चौकीदार मनोज से बोलता है, मनोज, एक औरत के साथ उसके बच्चे की पेंटिंग स्टोर रूम में रखी है, जरा उसको साफ कर देना, फिर मैं उसे मीनू के रूम में टांग दूंगा। ये बात सुनकर मनोज घबरा जाता है और बोलता है, मालिक, कहते हैं कि उस पेंटिंग में जो औरत है उसकी आत्मा आज तक इस घर में भटक रही है, इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। अर्जुन कहता है, क्या फिजूल की बात है ये, तुम रहने ही दो, मैं ही इसको साफ करके अपनी बच्ची के कमरे में टांग दूंगा। रात में जब सब सो रहे होते हैं, तभी मीनू के कमरे से आवाज आती है, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। मीनू की माँ बीना की आँख खुलती है और वो सीधे मीनू के कमरे में जाती है। जैसे ही वो कमरा खोलती है, उसे मीनू कहीं नजर नहीं आती। बीना कहती है, मीनू बेटा, कहाँ हो तुम, बाथरूम में हो क्या? मीनू कहती है, माँ मैं तो यहाँ हूँ। बीना जैसे ही अलमारी के ऊपर देखती है, वो बुरी तरह घबरा जाती है। मीनू अलमारी के ऊपर जानवर की तरह बैठी रहती है और बस मुस्कुरा रही होती है। बीना बोलती है, तू इतना ऊपर कैसे चढ़ गई, नीचे आजा बेटा, और ये तेरी आंखें कैसे सफेद हो गई? मीनू कहती है, माँ मैं और चीज भी कर सकती हूँ। मीनू ऊपर से उड़ती हुई नीचे कूदती है और बीना के पास आकर अपने सिर को अलग करके अपने हाथ में रख लेती है और बोलती है, बीना ये तेरी नहीं, मेरी बेटी है। बीना डरकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब बीना को होश आता है और इससे पहले वो कुछ बोल पाए, अर्जुन बोलता है, बीना, अच्छा हुआ कि मैंने कल रात मीनू के रोने की आवाज सुन ली और तब मुझे पता चला कि तुम मीनू को सुलाने कमरे में गई थी पर खुद बेहोश हो गई। तुम घर की शिफ्टिंग में इतना ज्यादा थक गई हो कि अपनी सेहत पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो। आज तुम सिर्फ आराम करोगी और मनोज खाना बना देगा। मैं भी आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा। बीना सोचती है कि वो अर्जुन को सब बता दे, पर फिर वो चुप हो जाती है, ये सोचकर कि अर्जुन उस पर कभी विश्वास नहीं करेगा। बीना पानी लेने किचन में जाती है और मनोज से पूछती है, मनोज सच सच बताना, हमसे पहले यहाँ पर कौन रहता था? मनोज बताता है, मेम साहब ये घर पिछले 15 सालों से वीरान पड़ा है और आप इसके पहले किराएदार हैं। आपसे पहले यहाँ मैरी नाम की औरत अपनी 10 साल की बेटी रोजी के साथ रहा करती थी। मैरी की बेटी रोजी दिमागी बुखार का शिकार हुई और चल बसी। उसके जाने के 3 दिन बाद मैरी ने भी खुदकुशी कर ली, पर खुदकुशी करने से पहले वो पेंटिंग बना गई थी। बीना पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि पेंटिंग में भूत है? मनोज कहता है, अरे मेम साहब, मैंने खुद पेंटिंग वाली औरत को छत पर चलते हुए देखा है और कई बार रात में इस घर से मेरी की आवाज में लोरी सुनाई देती है। बीना बोलती है, एक काम कर, तू जल्दी से काली माता के मंदिर जा और वहाँ से बद्री जी को बुलाकर जल्दी से ले आ, अब वही इसका निवारण करेंगे। बीना फिर अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। तभी मीनू पीछे से आती है और बोलती है, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बीना जैसे ही खाना लेकर मीनू के पास जाती है, वैसे ही मीनू अपनी माँ का गला पकड़ लेती है और उसे हवा में उठाकर बोलती है,
तू खुद को बहुत होशियार समझती है। अब मैं तेरी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी। पीछे से मीनू के पिता अर्जुन भी ऑफिस से आ जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, ये सब क्या हो रहा है? मीनू गुस्से से घूरती है और फिर दूसरा हाथ बढ़ाकर अपने पिता को भी गर्दन से हवा में उठा लेती है। तभी पीछे से बद्री जी आते हैं और बोलते हैं, ए दुष्ट आत्मा, अब तेरा समय पूरा हुआ। या तो सीधी तरह यहाँ से चली जा या फिर तू तड़प कर जाना चाहती है। मीनू हंसती है और बोलती है, ये देख बुड्ढे, मैं इस लड़की को लेकर चली। इतना बोलते ही वो आत्मा अपने असली रूप में आती है और मीनू के माता पिता को छोड़कर मीनू को गले से पकड़ लेती है और हवा में उड़ने लगती है। बद्री जी मनोज से बोलते हैं, बेटा समय आ गया है, आग लगा दो इस पेंटिंग में। जैसे जैसे ये पेंटिंग जलेगी वैसे वैसे इस आत्मा का नाश होगा। इस तरह से वो आत्मा जलकर हवा में गायब हो जाती है और मीनू अपने पापा की गोद में आ जाती है। अगले दिन अर्जुन अपने परिवार के साथ उस हवेली को खाली करके हमेशा के लिए चला जाता है।